चाहिए तुम्हें? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आउट। अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं तो यहाँ ऐसे ही आ गया था, सोचा कि सरगम से थोड़ी बात कर लूंगा बस। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने सोचा होगा कि एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो बदला लेने के लिए बहुत अच्छा मौका है ना? प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, आप सब लोग उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं जानता हूं कि मुझे यहाँ देखकर आप सबको बहुत गुस्सा आ रहा है। आना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसा किया है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सरगम को सॉरी बोलने के लिए आया। सरगम, आई एम सॉरी। अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मैं जानता हूं कि मेरी वजह से मेरे और तुम्हारे परिवार के रिश्तों में दरार आई है। आप सब लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो मैंने सरगम जैसी इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा दिया। सच तो यह है कि मैं सरगम से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सरगम मुझे नहीं अमन को प्यार करती है, सरगम और अमन एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मैंने इन दोनों के बीच आना मुनासिब नहीं समझा। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मेरा इरादा सरगम को दुख देने का ना कभी था ना आज है। लेकिन अगर फिर भी मेरी किसी बात से सरगम को ठेस पहुंची हो तो आई एम सॉरी। और सरगम की आने वाली जिंदगी के लिए गुड लक। रुको वेदांत, पापा, पापा। हाँ बोलो। खाना खाइए ना, कब से ठंडा हो रहा है। भूख नहीं है मुझे। देखिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया, अभी भी नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सच क्यों नहीं बोलते आप कि आप सरगम का गुस्सा इस खाने पर उतार रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, आप माने या ना माने। हेलो हेलो, ब्रिज में विशाल बोल रहा हूँ। तुम्हारे हो ना? सरगम बेटी की सगाई है। मेरी कोई बेटी नहीं है। पापा, आप अपने मन को क्यों मार रहे हैं? हमें वहां जाना चाहिए। अगर तुमको जाना है तो बेशक जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा। अंजलि चाची ने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मैंने कहा ना रुको। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब कि तुम आज यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। चलो। पता नहीं अंजलि चाची के कहने पर मैं ये सब कर क्यों रहा हूं, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। सरगम, मैंने जो कुछ कहा उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई हो तो आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैंने सब सुन लिया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जबकि तुमने मुझे माफ कर दिया है तो फिर
जो कुछ भी अब तक हुआ है उसे भूल जाओ। क्या हुआ अगर हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। यूँ समझ लो कि यहाँ मैं तुम्हारे परिवार की तरफ से आया हूँ। बेटे, हमें बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आए और अपनी बात कही। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जिस भी चीज की जरूरत हो आ जाया करो। दादाजी, मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ। ये वेदांत तो मेरी सोच से भी अच्छा एक्टर निकला। अब समय आ गया है कि मैं प्लान का दूसरा पन्ना खोल दूं। भाभी से इधर आओ। ये वेदांत यहाँ कई कर एरिया है और आपको उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की कई जरूरत? जी जी, उसका व्यवहार हम लोगों के साथ अच्छा है तो हमें भी उसके साथ अच्छा बनना पड़ेगा ना। और वो यहाँ इस मौके पर सरगम की साइड से उसके मायके की तरफ से आया है। भाभी साहब, आप तो बहुत ही सीधे हो। एक के पीछे जरूर कोई गड़बड़ है। आप कहना क्या चाह रही हो जीजी? भाभी साहब, ये चक्कर आपकी समझ में ही नहीं आएगा। आपको क्या पता लोग बात पैसे के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम था आपको समझाना, आगाह करना। बाकी जैसी आपकी मर्जी। ये जीजी भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अब चलिए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। इस तरह कमरे में अंधेरा करके बैठने से यादों की रोशनी कम नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिंदगी के रास्ते में अंधेरे जरूर आ जाएंगे। पापा, आप प्लीज पिछली बातों को भूल जाइए। और पापा, फिर एक ही तो बेटी है आपकी। आप कब तक उसके दर्द को अपने सीने से लगाए पूरे परिवार का सुकून हरते रहेंगे? आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मेरा किसी से मिलने जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर तुम्हारा किसी से मिलने जाने का मन कर रहा है तो तुम जा सकते हो। आप जानते हो पापा, मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। और पापा, मैं भी ये जानता हूँ कि एक दिन आपका ये गुस्सा, ये क्रोध बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि इस गुस्से को ठंडा होने में बहुत देर ना हो जाए। मुझे पता था बाबा आने से साफ इनकार कर देंगे। इतने खफा है वो मुझसे। मुझे ये भी पता है कि अविनाश भैया के लाख चाहने पर भी वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। बाबा को अकेले छोड़कर यहाँ आना अच्छा भी तो नहीं लगता। क्या हुआ सरगम? मुझे पता है बाबा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद वो मेरी मंगनी पर जरूर आएंगे। You don't worry सरगम, शुरुआती नाराजगी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल हैं तो तुम्हारे बाबा ही ना। थैंक्स। ये लो, एक तरफ दोस्त कहती हो, फिर थैंक्स भी बोलती हो। छोटी छोटी बातों के लिए थैंक्स नहीं कहते, ओके? मुस्कुरा लो, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो सरगम। बहुत जल्द ये मुस्कुराहट गम के आंसू में बदल जाएगी।
मैं डॉक्टर विशाल मित्तल श्रीमान शंकर नारायण भार्गव जी और परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही यह आग्रह करता हूं कि बच्चों को आशीर्वाद देकर ये हमें धन्य करें। ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि एक दादा अपने पोते की शादी की घोषणा करें और वो सौभाग्यशाली दादा मैं माननीय डॉक्टर विशाल मित्तल से अनुग्रह करूंगा कि वो मेरे पोते अमन भार्गव को अपनी पुत्री सौभाग्यकांक्षिणी सरगम के लिए स्वीकार करें। और अब मैं चाहूंगा कि अब इन दोनों बच्चों की सगाई की रस्म शुरू की जाए। वेदांत सामने आओ। देखो बेटा, जैसे डॉक्टर विशाल मित्तल सरगम के पिता हैं, उसी प्रकार से तुम भी सरगम के मायके वाले हुए। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम अपने हाथों से सरगम को यह सगाई की अंगूठी दो। लो बेटा। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती। अगर मैंने इस जिल्लत और इस बेइज्जती का बदला तुमसे ना लिया सरगम, तो मेरा नाम भी वेदांत नहीं। चलो अमन भैया, ये लीजिए सरगम दीदी सरगम भाभी को लड्डू खिला दीजिए। जल्दी खिलाइए ना। प्यार का लड्डू है भैया, खा लीजिए। सब कुछ पहले से सेट है और तुमने अपना काम बखूबी किया है। बस अब रात का इंतजार है। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। चलो, तब तक मैं इन लोगों को आज रात यहाँ पर रोकने का प्लान बनाती हूँ। अरे दादी, आप यहाँ क्यों बैठ गए बॉयज में? आपको तो लेडीज में बैठना चाहिए। हे भगवान, बैठने भी नहीं देते हैं। तुम लोग करो नौटंकीबाजी। अरे बर्दाश्त नहीं होता। चलो शुरू करते हैं। गाना करके बस मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छिड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए ऐसे गाओ। यस यस। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार।
हम ना करेंगे प्यार। रैसे रैसे। मम्मी आप कितनी स्वीट हो ना। आपका अंताक्षरी वाला आइडिया सबको कितना पसंद आया। बिल्कुल सही। अरे अमन भैया इसे गाओ जल्दी। मैं नहीं। जल्दी खाने आ। एक दिन आप हमसे यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में यूं खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। अब इससे अच्छा नहीं गा सकता। हाँ होता। ठीक है था से। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ओ हम तो दिल दे ही चुके, तेरी जान है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अरे सरगम, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ चाची सब ठीक है। पर तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये दिखाओ। तुम्हारी तो आंखें भी लाल लाल लग रही है। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। नहीं चाची, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम जाओ और कमरे में जाकर आराम करो। अरे अमन, सरगम को जरा अपने कमरे में तो लेकर जाओ। जी चाची। नहीं चाची मैं चली जाऊंगी। ख्याल रखना। हाँ अमन, मैं भी चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। इट्स टू लेट यार, आई विल हैव टू गो। कम ऑन यार, दैट्स नॉट फेयर। देखो मैं घर पे कह के आया था कि टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा। अब तुम जिद ही कर रहे हो तो फिर क्या किया जा सकता है। हाँ लेकिन खाना खा के जाना। ठीक है, तुम इतना जोर दे रहे हो तो रुक जाता हूँ, लेकिन मैं फ्रेश हो जाता हूँ। वॉशरूम किधर है? आगे जाकर राइट में। भार्गव, यार तेरे दिल के फैसले को मैंने स्वीकार किया है और अमन और सरगम की खुशियों को ध्यान में रखते हुए मैं दोस्ती का फर्ज भी निभा रहा हूं। लेकिन पता नहीं यार, एक अजीब सा डर है जो मेरे मन से निकल ही नहीं रहा। समझ रहा हूं। देखो यार, अमन का अतीत इन दोनों की जिंदगी को तबाह करके रख सकता है और इतने बड़े सच को नजरअंदाज किया जाए, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। भार्गव, अब तो सगाई भी हो गई है। मेरी जिंदगी में ये खुशी का मौका वर्षों के बाद आया। मैं इसे ऐसे ही नहीं खोना चाहता। मैंने तुमसे कहा है, मुझ पर विश्वास करो डॉक्टर। मैं वक्त आने पर सरगम को सब कुछ साफ साफ सच सच बता दूंगा। अरे बस बस, अभी अंताक्षरी बंद करो, खाना लग गया, खाना खाने चलो। सरगम कहाँ है? बड़ी अम्मा वो अपने कमरे में है, मैं उसे जाकर बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम मत जाओ, तुम खाना खाने जाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। जी। क्यों जी, आपको अलग से न्योता भिजवाना पड़ेगा? चलिए ना, अब चलिए भी। चल चल।